एक मतबा जी बावाज़ बुलंद दुरूद सलाम का दिया पेश कर लें। सलातो वस्सलाम अलैहि। उन्होंने जी क्या मैंने किबला शेख साहब का हुक्म है जनाब दोबारा फिर उन्हें कहा जी कि जो वाकया सुनाना जोड़ा जी मैं वादा किया पिछली दफ़ा था जी, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुसैन की माँ का नाम फातिमा है। तवज्जो है कि बोला अब आप थोड़ा सा मेरा साथ दें मेहरबानी। पहले मैंने अपनी मर्ज़ी से पढ़ा, अब आपकी मर्ज़ी से पढ़ रहा हूँ। अब आपने थोड़ा सा मेरे साथ सुभान अल्लाह कहना मुझे। सैयदना इमाम हसन सैयदना इमाम हुसैन बीमार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए सैयदा फातिमा ज़हरा के। कहा कि बेटी जब शिफा लेनी मकसूद हो तो इंसान को कुछ मन्नत मान लेनी चाहिए। जनाबे अलीजुल मुर्तज़ा ने और सैयदा फातिमा ज़हरा ने मन्नत मानी कि शहज़ादे शिफायाब हो गए तो हम 3 रोज़े रखेंगे। अल्लाह ने शिफा दी। मौला कायनात मजदूरी करके कुछ जौ लेके आए। घर में सैयदा फातिमा ज़हरा ने उन जौं को पीस कर रोटी बनाई। रोज़ा रखा हुआ था, शहज़ादों ने भी रोज़ा रखा, सैयदा फातिमा ज़हरा ने भी रखा, मौला हसनैन करीमैन ने भी रखा, मौला कायनात ने भी रखा। और इस घर की एक नौकरानी थी जिसका नाम था सैयदा फ़िज़ा, उन्होंने भी रोज़ा रखा। अभी कुछ टाइम पड़ा था रोज़ा अफ्तार करने का, दरवाज़ा पे दस्तक हुई। तवज्जो है कि भला कुछ बुजुर्ग, मैं सलाम पेश करता हूँ जो इस वाक़े की इंतहा पे पहुँच गए हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं चाहूँगा कि मेरा हर बच्चा इस वाक़े की तह तक जाए। दरवाज़े पे दस्तक हुई, मौला कायनात बाहर आए। एक मिस्कीन खड़ा था, उसने कहा ए आले मोहम्मद आप पर सलाम हो, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे कुछ खाने के लिए दो। एक ही रोटी है मौला कायनात की। कोई हमारे जैसा होता कहता बाबा माफ़ कर, किसी और दरवाजे पे जा, मैंने सारा दिन मजदूरी की है, हमें 1 किलो जौ मिले हैं, उससे हमने 5 रोटियां बनाई, अब हम तुझे क्या दें। मौला कायनात आए, अपने हिस्से की रोटी उठाई, मिस्कीन को दे दी। अगर आप ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह कहते तो फिर आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाता, लेकिन आपने कही आराम से हैं। ये इतना सखी घराना है ये मौला कायनात का कि रिवायतों में आता है कि तजारत करके आ रहे थे, ऊँटों की कतार थी, ऊँटों के ऊपर सोना ज़ेवरात लदे हुए थे। एक नबीना आदमी मौला कायनात की बारगाह में आया, आगे कहता है मौला मुझे कुछ खाने के लिए दो। ये तो मैं कह रहा हूँ मौला, वो तो नबीना तो उसने कहा मुझे कुछ खाने के लिए दो। मौला ने अपने गुलाम को बुलाया जिसका नाम था कंबर। कंबर इसको मेरा खाना दे दो। ऊंची बोलोगे नहीं तो मैं छोड़ के पिछले वाक्य थे आ। कंबर इसको खाने के लिए दो। उसने कहा मौला जो खाना है वो दस्तरखान में बंद है। मौला ने कहा दस्तरखान समेत दे दो। उसने कहा मौला वो ऊंट के कजावे में है। मौला ने फरमाया वो ऊंट का कजावा ही दे दो। उसने सर कजावा जो है मौला वो ऊंट के साथ बंधा हुआ है। मौला ने कहा फिर पूछने की क्या जरूरत, ऊंट ही दे दो। इधर वाले नहीं बोले यार, हाँ मेहरबानी आपकी, कजावा दे दो, ऊंट दे दो। उसने कहा मौला ऊंट है कितारों में और मैं कितारों से कैसे निकालूं। मौला ने कहा पूरी की पूरी कितार ही। अब मांगी थी 1 रोटी, दे दी पूरी ऊंटों की कतार, उसमें सोना भी ज़ेवरात भी सारा कुछ। अब जिसने रोटी मांगी उसको पकड़ाई गुलाम ने ऊंट की कितार। उसने कहा इतना बड़ा सखी कहां से। तवज्जो है किबला, इतना बड़ा
सखी कहां से, इतना बड़ा सखी। और किबला शेख तारिक साहब, खुदा की कसम नस्लें जा सकती हैं, आले मोहम्मद का जिक्र पूरा नहीं हो सकता। अब अगर आप कहते हैं तो फिर सारी रात गुजार सकता हूं। खुदाई के एक जुमले, इनकी एक जिक्र की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। ये वो घराने, जिस घराने की तरफ देखोगे घराने का हर फर्द सखावत की आला मंजर पे। एक आदमी, चलो एक वाक्य से अंदर एक वाक्य, उस वाक्य के अंदर एक और वाक्य। हाँ लो, एक आदमी आया मदीने में, मुसाफिर था, उसने लोगों से पूछा मुझे खाना चाहिए, किसी ने उसे खाना ना दिया। वो चलता चलता एक बाग में गया, उसने बाग में एक मजदूर को काम करते देखा। इसने उस मजदूर से कहा मुझे खाना चाहिए। उसने कहा वो दरख्त के साथ लटका हुआ मेरा खाना है, वो खाना खा ले। इसने जब वो दस्तरखान उतारा, खाना खाने लगा, वो खाना था जौ की रोटी, सुबह की पकी हुई, सख्त थी, हलक से ना उतरी। अब ये उसको तोड़ता है, टूटती नहीं। उस मजदूर ने देखा, उसने कहा लगता है अच्छा खाना खाना चाहता है। उसने कहा हाँ। उसने कहा फिर ऐसा कर, मदीने के मेन मरकज पे चला जा, वहां पे एक मोहल्ला होगा जिसे मोहल्ला बनी हाशिम कहते हैं, वहां पे दस्तरखान लगा होगा, वहां पे जाके खाना खा लेना। अब ये बंदा मोहल्ला बनी हाशिम में आया, इसने पूछा जनाबे वाला यहाँ पे मौला हसन का दस्तरखान है, मौला हसन का दस्तरखान है। लोगों ने कहा वहां पे चला जा। वो वहां पे जाके बैठ गया। एक नौकर आया, उसने कहा जनाबे वाला ये बताओ मुर्गी का खाओगे कि गाय का खाओगे, बकरे का खाओगे कि हरन का खाओगे? इसने कहा हरन का गोश्त ले आओ। जनाबे वाला फौरन गरम गरम हरन का गोश्त आया। इससे जनाबे वाला एक बोटी खुद खाता है, एक बोटी छुपा के जनाबे वाला कपड़े में छुपाता है। वो जो मेजबान था मौला हसन, इसके ऊपर आए, कहने लगे कितना तेरा दिल चाहता है खा ले, बाद में लेते भी जाना। उसने कहा मैं अपने लिए नहीं लेके जा रहा, मैं अपने लिए नहीं लेके जा रहा। उसे किसके लिए लेके जा रहा है? उसने कहा मदीने के बाहर एक बाग है, उस बाग में एक मजदूर है जो जौ की रोटी खा रहा है, जिसका दिल चाहे बोले, जिसका दिल चाहे ना बोले। मैंने किबला शेख साहब के कहने पे मैंने बात कहनी थी, कह दी। उसने कहा मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। उस मेजबान मौला हसन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे जानता है ये किसका सदका खा रहा है, जानता है ये किसका सदका खा रहा है? उसने कहा किसका सदका खा रहा है? उसने कहा जो बाग में मजदूरी कर रहा है वो मेरा बाबा अली है, खुद जौ की रोटी खाते हैं औरों को। औरों को खिलाते हैं। लो आपके नारे लगाने पर एक और वाकया जी। दो आदमी बैठे थे, एक आदमी ने कहा बनु उमय्या का खानदान बड़ा आला, एक ने कहा छाने दे बनु हाशिम का खानदान आला। उसने कहा नहीं नहीं बनु उमय्या की सखावत बड़ी है। उसने कहा तू क्या जाने बनु हाशिम की सखावत बड़ी है। एक आदमी आया, उसने कहा चलो मैं फैसला कर देता हूँ। उन्होंने कहा क्या फैसला करें? उन्होंने कहा एक आदमी बनु उमय्या के कबीले के सरदार के पास जाए, एक बनु हाशिम के कबीले के सरदार के पास जाए, बताना नहीं कि शर्त लगी है, बताना नहीं शर्त लगी है, बस जाके कहना हमें जरूरत है, पता चल जाएगा कौन ज्यादा सखी है। ये बनु हाशिम वाला बनु हाशिम के पास गया। बनु हाशिम के कबीले का उस वक्त सरदार था मेरे अली का पहला बेटा हसन। इन्नातैनाकल कौसर की तफसीर शबीह मुस्तफा। और जब दुनिया वाले सहाबा कहा करते थे ना सदीक़े अकबर से लोग हुसैन का जिक्र तो करते हैं, हसन का जिक्र नहीं करते। आपको बताता हूँ हसन कौन है। कहा करते थे हमने रसूल को देखा है बुढ़ापे के आलम में। रसूल 40 बरस की उम्र में आपने तौहीद का ऐलान किया ना, नबी तो तब थे जब कुछ भी न था, ऐलान 40 बरस के बाद किया। कहा जब भी हमने देखा रसूल को बुढ़ापे में, और सदीक़े अकबर तू तो है रसूल के बचपन का साथी, तूने बचपन भी देखा, तूने लड़कपन भी देखा, जो बुढ़ापे में इतना हंसी हो वो जवानी में कितना हंसी होगा। अब हम मुस्तफा की जवानी देखना चाहते हैं। एक दिन सदीक़े अकबर ने सारे सहाबा को बुलाया, कहा आओ आओ, तुम कहते थे ना हम रसूल को जवानी देखना चाहते हैं, आओ तुम्हें दिखाओ रसूल की जवानी क्या होती थी। बस सारे इकट्ठे हुए। थोड़ी देर के बाद सजदा ज़हरा का दरवाजा खुला, मेरा हसन सज धज के जब बाहर निकला, सदीक़ कहने लगे बस ऐसे ही था,
जैसे हसन आए हैं वैसे ही था। और किबला एक दिन मेरा मौला हसन, यार मौला हसन के नाम पे ऐसे बोलोगे? बताओ मौला हसन कौन है? कायनात के इमाम को हुसैन कहते हैं। नहीं यार, कायनात के इमाम को सारे बोलो, इमाम को हुसैन कहते हैं। अच्छा चलो मैं एक बात करता हूं, इमाम महदी ने आना है ना, किसकी नस्ल से होगा? मौला हुसैन की। बोलो तो सही, मौला हुसैन की नस्ल से होगा ना, हुसैनी सैयद होगा, इमाम महदी आएंगे। आप किताबों से जाकर उठा लीजिएगा, जब जनाब ईसा, जनाब ईसा और जनाब इमाम महदी इकट्ठे होंगे, सुबह की नमाज का वक्त होगा, अजान हो जाएगी, लोग खड़े होंगे। अब होगा कि इमाम कौन बने, अब होगा इमाम कौन बने, अब होगा इमाम कौन बने। अब तुम्हारी मर्जी बोलो, तुम्हारी मर्जी ना बोलो, अब ये होगा इमाम कौन बने। जनाब इमाम महदी मरियम के बेटे ईसा से कहेंगे इमामत करवाओ। ईसा हाथ बांध कर कहेंगे फातिमा के बेटे के होते, फातिमा के बेटे के होते हुए इस मरियम के बेटे के क्या जुर्म कि वह मुसल्ले पे आए। अब ये कहना चाहता हूँ, इमाम महदी के पीर का नाम है इमाम नकी, इमाम नकी के पीर का नाम है इमाम तकी, इमाम तकी के पीर का नाम है इमाम रजा, इमाम रजा के पीर का नाम है इमाम मूसा काज़म, इमाम मूसा काज़म के पीर का नाम है इमाम बाकर, इमाम बाकर के पीर का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के पीर का नाम है हुसैन। बदलता हूं, इधर इमाम खड़ा होता है, जहां इमाम के कदम होते हैं वहां मुक्तदी का सर होता है, जहां इमाम के कदम वहां मुक्तदी का सर। अब मैं इस लफ्ज़ों को बदलना चाहता हूं, जहां इमाम महदी, जहां ईसा का सर वहां इमाम महदी के कदम, जहां इमाम महदी का सर वहां इमाम तकी के कदम, जहां इमाम तकी का सर वहां इमाम नकी के कदम, जहां इमाम नकी का सर वहां इमाम अली रजा के कदम, जहां इमाम अली रजा का सर वहां इमाम मूसा काज़म के कदम, जहां मूसा काज़म का सर वहां इमाम जाफर सादिक के कदम, जहां इमाम जाफर सादिक का सर वहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदम, जहां ज़ैनुल आबिदीन का सर वहां हुसैन इब्ने अली का कदम। इसलिए तो कहता हूं पूरी कायनात के इमाम को हुसैन कहते हैं, हुसैन के इमाम को यानी पूरी कायनात का इमाम हुसैन है। और हुसैन का इमाम जिसे पूरी कायनात अपना इमाम कहे उसे हुसैन कहते हैं, जिसे हुसैन अपना इमाम कहे। और जब किसी लाइन ने ये कहा ना कि मुस्तफा की नस्ल नहीं, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब परेशान क्यों होता है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हमने तुझे हसन की सूरत में कौसर अता किया। खुदा का चैलेंज हसन है, खुदा का चैलेंज हसन है। मुस्तफा के घराने की पहली कली का नाम हसन है। मैं यूं क्यों न कहूं, इमामत के दूसरे नाम हसन है। अली के सजादा नशीन का नाम हसन और गौसुल आजम की शबस्तान के मालिक का नाम हसन है। जिसके शबस्ता में हसन उसको कहते हैं जिसकी शबस्ता में या मेहरे अली हो, जिसकी शबस्ता में दाता गंजे बख्श हो, जिसकी शबस्ता में जनाब वाला गौसुल आजम हो, जिसकी शबस्ता में इतने हसीन महकते हुए फूल हो, उसे हसन मुज्तबा, उसे हसन मुज्तबा कहते हैं। और किबला कितना बड़ा घर, उसने कहा मैं जाता हूं बनु हाशिम के पास, तो जो है थके तो नहीं पाए हो, हाँ मेहरबानी, मैं जाता हूं बनु हाशिम के सरदार के पास, तू जा बनु मैया के
सरदार के पास। अब ये चला मौला हसन के पास, वो गया उस जमाने में बनु उमय्या का सरदार था मदीने का मरवान, ये गया मरवान के पास। इसने मरवान से कहा मुझे कुछ अता करो, इसने मौला हसन से कहा मुझे कुछ अता करो। मरवान के पास 10,000 दिरहम थे, उसने 10,000 दिरहम दे दिए। मौला हसन के पास आया, घर में 3 लाख दिरहम थे। बोलो 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 यार, बोलो मेहरबानी। 3 लाख दिरहम थे, 3 लाख दे दिए। आप जब सामने आकर बैठे, उन्होंने कहा वाकई ही हाशमी हाशमी रसूल के फर्द का घराने के सरबराह जो हुए। अब उन्होंने कहा ऐसा करो आप वापस कर दो, क्योंकि हमने तो इम्तिहान लेना था। जीत के बनु हाशिम वाले, जिसने 10,000 दिरहम पकड़े, बनु उमय्या के मरवान के पास गया, कहने लगा मरवान इम्तिहान लेना था, इम्तिहान ले लिया, पैसे वापस ले ले। इसने पैसे लेके वापस रख लिए। अब ये चला मौला हसन के पास, इसे जाकर मौला कदमों पे हाथ रखा, मौला आपने रख ली मेरी इज्जत, हम जीत गए, ये पैसे वापस ले लीजिए। मौला मुस्कुरा कर कहते हैं जो दे देते हैं वापस नहीं लेते, जो दे देते हैं वापस नहीं लेते। और ये आप जिन्होंने बीए किया है, बीए अरबी रखी है, उसमें एक कसीदा है, कसीदा फजलुक किया। ये किसकी वजह तस्मिया क्या है? ये एक बादशाह था वलीद, जनाब वाला ये चला हज करने के लिए। अब ये जनाब पहुंचा मस्जिद हराम में। अब जनाब ये पैसे लुटा रहा है, पैसे दे रहा है, पैसे दे ही जा रहा है, लेकिन लोग अपने तवाफ में मसरूफ हैं। थोड़ी देर गुजरी, मेरे हुसैन का शहजादा सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन जो ही हरम में कदम रखा, लोगों ने तवाफ छोड़ा, लोगों ने तवाफ छोड़ा। जो इसके पास बैठे थे उन्होंने इसको छोड़ा। दुनिया कहती थी हुसैन चला है इक़्तिदार के लिए, इसको इक़्तिदार कहते हैं बादशाह को छोड़कर, जिसके बेटे कदमों को चूमने के लिए लोग चले। अब लोग आ गए हैं कदमों को चूमने के लिए, दुनिया आ रही है कदमों को चूमने के लिए। शहनशाह मिस्र का सफीर बैठा था, उसने बादशाह से पूछा ये कौन है? यार तुसी चुप करके बैठे हो, ये कौन है, ये कौन है? बादशाह को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। इसने कहा मैं नहीं जानता ये कौन है। वो फौज पर करीब ही फरसदुक बैठा था, उसने कहा मैं बताता हूं ये कौन है, ये मोहम्मद का नवासा है, ये मुस्तफ़ा का, ये अरबी का कसीदा है, आप पढ़ लीजिएगा। अरबी जिन्होंने रखी हुई है वो पढ़ ली, तो अरबी की किताब उठा के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एम अरबी की किताब उठा ली, बीए की अरबी में भी है, एम अरबी में भी है, एम इस्लामियात में भी है। ये मोहम्मद का नवासा है, ये फातिमा का लख्ते जिगर है, ये अली का खून का, बताओ मैं कौन हूँ? ये वो घर है जिस घर में जब भी कोई आता है वो कभी खाली नहीं जाता। इस घर से नबूवत के जनाब वाला मादन फूकते हैं, इमामत इनके घर की, रसालत इनके घर की, नबूवत इनके घर की, तरीकत इनके घर की, शरीयत इनके। इसने जनाब वाला कसीदा लिखा बहुत बड़ा सारा। बादशाह को गुस्सा आया, इसने पकड़वा दिया, इसको गिरफ्तार किया। इमाम सज्जाद को पता चला, इमाम सज्जाद ने 50,000 दिरहम इसके लिए भेजे कि इसके घर का खर्चा चले, ये कैद हो गया है। जब वो लेके इमाम सज्जाद को 50,000 दिरहम लेकर फरसदुक के पास गया कि मौला ने आपको ये 50,000 दिरहम देता क्या कि घर का खर्चा चले, वो रो पड़ा। उसने कहा सारी जिंदगी बादशाह मादी की थी, बड़ा पैसा कमा लिया, दुनिया के बादशाहों के मैं कसीदे पढ़ता रहा, पैसे कमाता रहा। अब मैंने दुनिया के लिए नहीं पढ़ा, मैंने तो जन्नत के लिए पढ़ा। मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मैंने जन्नत के लिए पढ़ा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। जब ये वापस लेके आया, मौला ने उसको बुलाया, बुला कर कहा ये ले जाओ, उसे कहो ये भी देते हैं जन्नत भी देते हैं, ये भी देते हैं जन्नत भी देते हैं। वयुतीमून ताम, मिस्कीन आया, तवज्जो है किबला, मिस्कीन आया, मिस्कीन आया, मौला ने रोटी उठा के दी। सजदा ने देखा जब मेरा शौहर रोटी दे रहा है मैं क्यों पीछे रहूं, अपनी रोटी भी उठा के दे दी। मौला हसन ने देखा वालिदैन दे रहे हम क्यों ना दे, उन्होंने भी रोटी उठा के दे दी। दूसरा दिन हुआ, पानी से रोजा इफ्तार किया, सुबह भी पानी से रोजा रखा। फिर मौला गए, फिर मजदूरी करके लाए, फिर आटा बनाया, फिर 5 रोटियां बनाई। अल्लाह पता नहीं क्या इम्तिहान ले रहा था, दुनिया वालों को क्या बता रहा था। अभी रोजा इफ्तार करने में कुछ टाइम था, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, फिर मौला कायनात बाहर गए, दरवाजे पे गए, क्या देखते हैं एक यतीम है
मौला यतीम हूँ, मौला यतीम हूँ, आके दरवाजे पर आया हूँ, कुछ खाने के लिए दो, कुछ खाने के लिए दो। अब मौला ये कहते मैं तो भी कल का भी भूखा हूँ, आज तो मुझे रहने दो। मौला आए, आके रोटी उठाई, उठाकर दे दी। जब ज़हरा ने देखा, ज़हरा ने भी दे दी, हसनैन ने भी देखा, रोटी दे दी। इस घर की जो नौकरानी थी, भाई जहां सोना गढ़ता है ना वहां सोने के जर्रात जरूर रहते हैं। इस घर की नौकरानी ने भी रोटी उठा के दे दी। फिर पानी से रोजा इफ्तार किया, सुबह फिर पानी से रोजा रखा। तीसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, फिर मजदूरी की, फिर लेके आए, फिर अभी रोजा इफ्तार करने लगे थे। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, मौला बाहर गए, कहा कैदी हूं, कैदी हूं, कैदी हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दे। मौला ने दे दिया, बीबी ने दे दिया, हसनैन ने दे दिया। वाकई लंबा ना करूं, बस मुख्तसर करूं। अगले दिन हुआ आया, रसूलुल्लाह आए, घर में आए। जब बीबी ज़हरा को देखा, मुस्कुरा कर कहा बीबी जानती हो तेरे दरवाजे पर 3 दिन तक यतीम बन के कौन आता रहा, कैदी बन के कौन आता रहा, मिस्कीन बन के कौन आता रहा। बीबी मुस्कुरा कर कहती अल्लाह बेहतर जानता है या उसका रसूल बेहतर जानता है, बस ये कहना था। वयुतिमून अत्तामा, कुरान उठा, अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। बस ये कहना था। रसूल मुस्कुरा कहते रहे जो 3 दिन तक तेरे दरवाजे पर यतीम मिस्कीन कैदी बन के आता रहा वो कोई और न था, फरिश्तों का सरदार जिब्रील। फरिश्तों का सरदार जिब्रील था, फरिश्तों का सरदार जिब्रील था। भाई ईमान से बताना ये जिब्रील फरिश्तों का हो सरदार और आ जाए आले मोहम्मद के दरवाजे पर। वो बताना ये चाह रहा है मैं फरिश्तों का सरदार होकर इनसे मांग रहा हूँ। कल तुझे कोई मौलवी ये कहे ना कि इनसे नहीं मांगना चाहिए, उन्हें बता देना कि आले मोहम्मद से मांगना ये बिदत नहीं है बल्कि जिब्रील की सुन्नत है। और किबला शेख साहब अगली दफा मौजू ही रखेंगे, ठीक है, अगर जिंदगी रही तो फिर बताऊंगा कि मांगने वाला कौन होता है, देने वाला कौन होता है। बस जब दिया ना तो देने वाले तो बेशुमार हैं, बहुत सारे लोग अब भी सखावत करते हैं, लेकिन फौरन कुरान की आयत आ गई वयुतिमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये तो वो लोग हैं जो उसकी मोहब्बत पर मस्कीनों को देते हैं, यतीमों को देते हैं, कैदियों को देते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। ये बदला नहीं चाहते, हम देते हैं जन्नत के लिए, हम देते हैं अपने माल को बढ़ाने के लिए। जी जी किबला मेरे घर में मुशक्कत है, मेरे घर में सख्ती है, तो क्या कहते सदका दे दो, सदका दे दो। हमारे घर में ये नहीं है, ये दे दो। लेकिन वो अल्लाह कह रहा ये देते हैं सख्ती के लिए नहीं, जज़ा के लिए नहीं, शकूर के लिए नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर कभी सही इंशाअल्लाह। तो जज़ाअम वला शकूरा, ये न जज़ा चाहते हैं ना ये शकूर चाहते हैं, कोई बदला नहीं चाहते। और फिर क्या कहा ज़महरीरा, इनको तो हमने जन्नत दे छोड़ी है, इनको हमने सलसबील दे छोड़े हैं। और आखिर में क्या कहा खुद अल्लाह तुम्हारा शुक्रगुजार है। इन्ना सायकुम काना मशकूरा, अल्लाह तुम्हारा शुक्रगुजार है। कहना ये चाहता हूँ हम वो हैं जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। आले मोहम्मद वो हैं जिनका शुक्रिया अल्लाह अदा करता है, जिनका शुक्रिया अल्लाह अदा करता है।
और ये वो आले मोहम्मद हैं जिन्होंने सखावत की इंतहा कर दी। और इससे बड़ी और सखावत क्या हो सकती, जिन्होंने अपना घर बार दे दिया हो और फिर ये कहा जाए कि जनाब नहीं वो तो इक़्तिदार के लिए आए थे, वो तो दौलत के लिए आए थे, वो तो जनाब वाला यजीद से हुकूमत छीनना चाहते थे। उनके कदमों की ठोकर, और मेरे अल हज़रत में कुर्बान जो वो कहते हैं जिनके कदमों का दोमन है आबे हयात, जिनके कदमों का धोमन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा, जिसके पैर धोए जाएं आबे हयात बन जाए, जो खून ही मुस्तफ़ा का हो, जो खून ही मुस्तफ़ा का हो। टाइम हो गया जी पूरा क्या और हो गया? जो खून ही मुस्तफ़ा का हो, जो जिस्म ही मुस्तफ़ा का हो। लो उनके आने पर एक जुमला कह देता हूं, अली ने मुस्तफ़ा की ज़बान चूसी, अली ने मुस्तफ़ा की ज़बान चूसी, फातिमा तो ज़हरा ने मुस्तफ़ा की ज़बान चूसी, हसन ने मुस्तफ़ा की ज़बान चूसी। अब मुझे कहने दो, अहले सुन्नत का मजमा है, इश्क वालों का मजमा है, और मुझे पता है कि मेरा जुमला ज़ाया नहीं होगा। जो मुस्तफ़ा की ज़बान चूसे उसे अली फातिमा, मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ, मैंने देखना यह है कि कौन कौन इस वक्त यहाँ बैठा है, कौन कौन अपने घर में बैठा है। जो मुस्तफ़ा की ज़बान चूसे उसे कहते हैं अली, फातिमा और हसन, और जिसकी ज़बान मुस्तफ़ा चूसे उसे हुसैन। हाँ जी। और कोई ये ना कहे कि ये कैसे हुआ, बेशुमार रावी हैं जिन्होंने कहा हम खुद देखते थे कि मुस्तफ़ा हुसैन की ज़बान को चूसा करते थे। तो अल्लाह जाने ये हुसैन और मुस्तफ़ा की ज़बान वो है कि थूक फेंक दे तो हौज़े कौसर बन जाए। और सहाबा कहते हैं कि हमने कुआं खोदा, पानी कड़वा निकला, रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, या रसूलुल्लाह कुआं कड़वा है। रसूलुल्लाह आए और आकर अपना लुआबे दहन फेंका, फरमाते शहद से ज्यादा मीठा हो गया। अरे बाबा, जिसका खुद लुआबे दहन इतना शीरी हो वो हुसैन का लुआबे दहन। और किसी ने मौला अली से पूछा, अली इतना इल्म कहां से मिला, इतना इल्म कहां से मिला? मुस्कुराकर कहते हैं घुट्टी जो मोहम्मद का लुआबे दहन था। अल्लाह जाने पता नहीं मौलवी ने की हो गया जी, मोहम्मद मेरे वर्गा, मोहम्मद मेरे जैसा। अल्लाह माफ करे, रसूलुल्लाह ने किसी को भी अपना भाई नहीं कहा सवाए एक के। जी जी जी, पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, रसूलुल्लाह ने किसी को अपना भाई नहीं कहा सवाए एक के। कौन है? वो अली है। और पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, अली ने पूरी जिंदगी रसूल को भाई नहीं कहा, रसूल को कभी भी पूरी जिंदगी भाई नहीं कहा। जब भी कहा किताबें उठाए, आना अब्दुम मिन अब्दे मुहम्मदन। किसी ने पूछा अली तेरा तारुफ क्या है? मुस्कुरा कर कहते मेरा क्या तारुफ, मैं मोहम्मद के नौकरों में से एक नौकर, जिसका नौकर अली हो। ये नमूना बता जन पाड़ू लगता, ये मौलवी मोहम्मद का भाई बनता है। हाँ हाँ, अगर जिसको एजाज हासिल था उसने पूरी जिंदगी नहीं कहा, जब भी कहा अली ने यही कहा, तू मेरा मौला है, तू मेरा मावा है, तू मेरा मलजा है, तू मेरा गयास है, तू मेरा मुगीस है, मैं तो तेरा नौकर हूं। तो जिसको किसने कहा कि तू रसूल को, और किसी ने कहा ना अली ये कहां से तुझे इतने मिली, कहा मैंने मोहम्मद का लुआबे दहन जो लिया है, मैंने मोहम्मद का लुआबे दहन जो लिया है, तो आना मदीनतुल इल्म वाली बाबू हा बन गया हूं। तो आओ, जो एक मरतबा मुस्तफ़ा का लुआबे दहन ले उसे अली कहते हैं। एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 5 मरतबा नहीं, मैं जामन हूं अपनी रिवायात का, 10 मरतबा नहीं, 100 मरतबा नहीं, तकरीबन 700 मरतबा। जो एक मरतबा मोहम्मद का लुआबे दहन ले उसे अली कहते हैं, और जिसने 700 मरतबा मोहम्मद का लुआबे दहन लिया उसे हुसैन।
या हुसैन या हुसैन। बस मैं यही कहूँगा, इससे बढ़कर भी और जुमला है ही नहीं जो मेरे इमाम मोइनुद्दीन नायब हिंदुल वली शहनशाह चिश्त कह गए, सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।